जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस टाइम बरसात का मौसम चल रहा है, ठीक है। बरसात के मौसम में नमी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत हाई लेवल पे जाती है, 70-80% तक जाती है। ऐसे में इंसान को पसीना बहुत आता है और जिन लोगों को स्किन का प्रॉब्लम है, पसीने की वजह से वो स्किन के प्रॉब्लम बढ़ते चले जाते हैं। आज हम बात करेंगे सेबोरिक डर्माटाइटिस के बारे में। देखो, स्किन की कोई सी प्रॉब्लम, आर्टिकेरिया है, फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, सोरियासिस, सेबोरिक डर्माटाइटिस है, ये सारी चीज़ें ना बढ़ेंगी बरसात के मौसम में, स्किन की प्रॉब्लम बढ़ते हैं, ठीक है नहीं। तो अगर आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस है, यानी कि आपके सर में से गीला कचरा निकल रहा है, पसीना आ रहा है, ठीक है, आपको पपड़ी निकल रही है, गीली पपड़ी, सूखी पपड़ी, कैसा भी, डैंड्रफ निकल रहा है, ये सारी कंडीशन हैं। कई बार एक्ने हो जाते हैं, सर में दाने हो जाते हैं, छूने पे दुखते हैं, इस तरीके से दर्द होता है। कई बार रिंग बन जाते हैं ऐसे गोल 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 गोल, अगर आप सर के बाल निकलवाएं, रेडनेस, लाल हुआ पड़ा होता है सर, ठीक है नहीं, बाल टूट रहे होते हैं, आपने कंघा किया या आप इस तरीके से, आपको ईचिंग हुई, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीवियर ईचिंग हो रही होती है, आप इस तरीके से खुजलाएंगे, आप खुजलाएं और आपके हाथ में बाल आ गए टूट के, बाल कमज़ोर हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा, इससे सेबोरिक डर्माटाइटिस है, बरसात में आके बढ़ता है, बहुत परेशान करता है, ठीक है। तो इसके बारे में सवाल आ रहे थे, जिस तरीके से फंगल इन्फेक्शन के बहुत सारे सवाल आ रहे थे, उसी तरीके से सेबोरिक डर्माटाइटिस के सवाल आते हैं कि क्या लें, बहुत परेशानी हो रही है जी। सबसे पहली चीज़ ले लो, ये लोशन है, ये लगाना है सर पे, 10 मिनट के बाद वॉश कर देना है। क्या है इसके अंदर? ये है टार्जिल लोशन। सैलिन, ये जो आपकी ईचिंग वाली प्रॉब्लम है ना, ये डे 1 में ख़त्म होगी इसको लगाने से, ठीक है। 10 मिनट के लिए लगाना है, 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आपको टाइम लगे, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो 5 मिनट भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट लगाएंगे फॉर बेटर रिजल्ट, ठीक है नहीं। ये ले लीजिएगा आप, ठीक है नहीं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे आपको। पहली चीज़ तो ये है, लेकिन बात है कि परमानेंट ठीक करना है। तो परमानेंट ठीक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सेबोरिक डर्माटाइटिस नहीं होता जब तक कि आपको फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। और फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको जब लंबे टाइम रहता है, जब आपका इम्यून सिस्टम कम हो। तो पहले इम्यून सिस्टम पे आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन पता कैसे चलेगा फंगल इन्फेक्शन है। देखिए, अगर आपके सर में रेडनेस है और आप बाल निकलवाते हैं, अपने मेल हैं तो अगर आप अपने बाल निकलवाते हैं तो डैंड्रफ तो आपको गिर ही रहा है, पपड़ी तो आपको गिर ही रही है, गीला कचरा तो आपको निकल रहा है, लेकिन आपको महसूस होगा अंदर रिंग बने हुए हैं, रिंग भी बने हुए हैं। अगर आपको रिंग बन रहे हैं टेढ़े मेढ़े से या गोल गोल, तो आपको सर में फंगल इन्फेक्शन भी है और सेबोरिक डर्माटाइटिस भी है। तो फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि सेबोरिक डर्माटाइटिस को ठीक किया जा सके, ठीक है। यानी कि 2 स्किन कंडीशन हो गई हैं। तो फंगल इन्फेक्शन को कैसे ठीक करेंगे, जैसे मैंने प्रेजेंट वीडियो में बताया कि आपको इम्यून सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। होता ये है कि जब आपको फंगल इन्फेक्शन होता है सर में या कहीं पर भी, तो वो तो बहुत छोटी सी चीज़ से ख़त्म हो जाता है। कोई भी आप लोशन सर में लगा लीजिएगा, उससे ठीक हो जाएगा। कोई भी केटेकिनोजोल शैम्पू लगा लीजिए, उससे ठीक हो जाएगा, है ना। कोई भी इट्राकिनोजोल कैप्सूल खा लीजिए, टर्बिनाफाइन टैबलेट खा लीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको छोड़ते हैं तो ये चीज़ें वापस आती हैं लौट कर। तो उसके लिए आपके इम्यून सिस्टम का अच्छा होना ज़रूरी है, ताकि बॉडी खुद से फाइट करे, खुद से डिफेंस करें और उस बीमारी को हमेशा के लिए किल कर दें। एक चीज़ तो ठीक होगी कम से कम, पहले फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, सेबोरिक डर्माटाइटिस उसके बाद ठीक कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक होगा, क्या क्या होना खत्म हो जाएगा, आप तो सर में ईचिंग होना खत्म हो जाएगी, आपके सर से डैंड्रफ निकलना खत्म हो जाएगा, तीसरा आपके सर के बाल टूटना खत्म हो जाएंगे। ये 3 चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सा इम्यूनिटी बूस्टर। रिसेंट वीडियो में मैंने बताया था कि हम 3 इम्यूनिटी बूस्टर चला रहे हैं। इम्यूनिटी बूस्टर, पहला है CQ10 प्लस, ऑल्टरनेट डे की एक डोज है, हर्बल है, यूनानी है और फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट इन द सेंस कि इस चीज़ में हम कहते हैं कि जो लोग भी शाकाहारी हैं या जो लोग फल खाने के चोर हैं, रोज़ रूटीन में फ्रूट्स नहीं खाते हैं, अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, आपकी डाइट अच्छी है, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज है, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कभी भी रेकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन आपका लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपका बिजी शेड्यूल है, आप फ्रूट्स खाने के चोर हैं, ठीक है नहीं, आप नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाते, आप अंडा नहीं लेते, आप शाकाहारी हैं और किसी तरह नॉनवेज नहीं लेते, तो आपके शरीर में फिर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होगी, ठीक है नहीं। विटामिन चाहिए आपको, B6 B12 बेसिकली किसी सब्ज़ी में और किसी फल में नहीं होता है। उसके लिए तो फिर आपको नॉनवेज की तरफ जाना पड़ेगा, अंडे की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप वो खाते नहीं हैं, तो जब इन चीज़ों की कमी होगी, या और फ्रूट्स जो खाते हैं लोग, उसके अंदर जो विटामिन्स हैं वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका डिफेंस सिस्टम वीक होगा, आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा और आपके शरीर से बीमारी नहीं निकल पा रही है। ये भी तो समझें आप। या तो अपना खाना पीना अच्छा कर लें, लाइफस्टाइल को बेहतर बना लें, स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट,
है ना। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं तो फिर आपको फूड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो ये फूड सप्लीमेंट है, कोई मेडिसिन नहीं है। तो CK20+ ले सकते हैं। एक है, बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि फाइनेंशियल इशू है, तो रिचार्ज एक्टिव। हम रिचार्ज 3 साल 4 साल पहले 5 साल पहले चलाते थे, किस लिए? सिरप चलाते थे इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए, ठीक है नहीं। ये उसी फॉर्मूले पे हर्बल है, यूनानी है, यूनानी नहीं सॉरी आयुर्वेदिक है, ठीक है। ये लीजिएगा, या फिर ये ले लीजिएगा बायोमैक्स। बायोमैक्स की जो डोज़ है, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो अल्टरनेट डे का एक कैप्सूल है, ठीक है। फूड सप्लीमेंट ये भी इसी तरीके से ओमेगा 3 वगैरह भी इसके अंदर होता है। और अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो डेली की एक कैप्सूल की डोज़ है। अगर आप इसे 30 कैप्सूल होते हैं इसके अंदर, अगर आप इसको डेली लेते हैं तो 1 महीना में फिनिश हो जाएगा। और अगर आप इसे 2 दिन में एक लेते हैं तो 60 दिन में कंप्लीट होगा। दवाएं आपकी सेबोरिक डर्मेटाइटिस की 20 दिन में पूरी हो जाती हैं, लेकिन आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा 1 महीने तक या 2 महीने तक, जब तक दिखा रहे हैं, बीच में नहीं छोड़िएगा। ये आपके शरीर को फ़ायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसे दवा की कैटेगरीज में ना समझना बिल्कुल भी, ठीक है। ये लीजिएगा। एक चीज़ लीजिएगा हब्बे जिल्द। हब्बे जिल्द आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने की एक दवा है, मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ। यूनानी है, हर्ब से बनाई जाती है, जड़ी बूटियों से। ये ले लीजिएगा। और एक ले लीजिएगा ये शैम्पू। इसके अंदर क्या है? केटेकिनोजोल प्लस सैलिसिलिक एसिड, ठीक है नहीं। सैलिसिलिक एसिड स्किन की बीमारियों में बहुत यूज़ काम आने वाली चीज़ है, ठीक है नहीं। इसका काम क्या होता है शैम्पू का, कि आपके शरीर में जो भी डैंड्रफ पपड़ी बन रही है उसको ख़त्म करने का होता है। अगर इस शैम्पू को भी आप अकेले यूज़ करते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस में या डैंड्रफ में, तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट इससे आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को आप मिला कर लेंगे, 20 दिन देखेंगे, तो 20 दिन में आपका सेबोरिक डर्मेटाइटिस यानी कि 99.99% चांस हैं कि आपका सेबोरिक डर्मेटाइटिस इससे ठीक हो जाएगा। लीजिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। जो भी हमने डाइट बताए हुए हैं इस टॉपिक पे, हमने 2-2.5 महीने पहले वीडियोस बनाए थे, 3 महीने पहले। 2 महीने से तो मेरा कोई वीडियो आया ही नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है नहीं। तो पहले वीडियो बनाए हैं, डाइट का वीडियो देख लीजिएगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंसान सिर्फ अपना लाइफस्टाइल को और बेटर बना लेता है, खाने पीने की चीज़ों को मेंटेन कर लेता है, अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज कर लेता है, एक्सरसाइज वर्कआउट और चलना फिरना अगर मेंटेन कर लेता है, तो ये सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली भी ठीक हो जाती हैं। चाहे सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे आर्टिक एरिया हो, चाहे वो सोरियोसिस हो, एक्जिमा हो, कुछ भी हो, ठीक है।